जम्मू कश्मीर से इस समय की एक बड़ी अपडेट की पुलिस के थाना प्रभारी एसएचओ और उनके अंगरक्षकों के ऊपर चिट्टा तस्करों का जानलेवा हमला। जो हमला था रात के अंधेरे के अंदर अंजाम दिया गया और जम्मू कश्मीर के सांबा जिला का बलोल खड्ड, ये वही खड्ड है जो अक्सर सुर्खियों में रहा करते हैं और यहाँ से अक्सर जितने भी जो चिट्टे के सौदागर हैं, चिट्टे के तस्कर हैं, इस बलोल खड्ड के अंदर आते हैं और उसके बाद चिट्टे की बड़ी खेप को वहां से एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजा जाता है। और इसकी सूचना जब जम्मू कश्मीर पुलिस के एक जाबाज अधिकारी जिनका नाम पुष्पिंदर सिंह है और एसएचओ बड़ी ब्राह्मणा है, जब उनको लगभग 12 बजे के बाद का समय था, जब कुछ एक नशा तस्करों को वहां पर हिरासत में लेने का प्रयास एसएचओ पुष्पिंदर सिंह की ओर से किया गया, तो नशे के जो सौदागर थे, चिट्टे के जो सौदागर थे, उनका जानलेवा हमला जो था वह पुलिस पार्टी के ऊपर किया गया। पहले तो एसएचओ पुष्पिंदर सिंह को 20 से 25 लोगों ने जानलेवा जब हमला किया तो थाना प्रभारी को वहां पर बंदी बनाया और उसके बाद एक उनके साथ जो पीएसआई जो एक सब इंस्पेक्टर थे और उनके साथ सिलेक्शन ग्रेड, उनके ऊपर लाठी डंडू के साथ मानो इस तरह से बरसात कर दी गई हो और उसको मार मार के इस तरह से अपने मिशन के अंदर वह जुटे थे कि वह उनकी हत्या जो था वह करना चाहते थे। जिसके बाद घायल अवस्था में एसएचओ बड़ी ब्रह्मणा पुष्पेंद्र सिंह को जम्मू के मेडिकल कॉलेज के अंदर लाया गया। उनके साथ पीएसआई भी उनके साथ थे और पीएसआई के बाद एक सिलेक्शन ग्रेड 3 व्यक्ति जो थे गंभीर अवस्था में घायल थे और जो पीएसआई थे अबरार उल हक और उनके साथ साथ एक सिलेक्शन ग्रेड को जम्मू के मेडिकल कॉलेज के अंदर लाया गया और उसके बाद उनको फर्स्ट एड के बाद अमृतसर के लिए रेफर जो था वहां पे कर दिया गया और बुरी अवस्था में वे घायल हो चुके एसएचओ पुष्पिंदर सिंह का इलाज इस समय अमृतसर के एक हॉस्पिटल के अंदर जारी है। और चिट्टा तस्करों का आप देख सकते हैं कि उनके मनोबल किस तरह से भर चुके हैं कि पुलिस के एसएचओ के ऊपर जानलेवा हमला और पुलिस पार्टी के ऊपर पहले तो पुलिस पार्टी को बंधक बनाने का प्रयास किया गया और उसके बाद उनको जान से मारने की जो वहां पर एक प्रयास और दुस्साहस जो था वह चिट्टा तस्करों की ओर से किया गया। क्या जम्मू कश्मीर पुलिस जो है इतनी असहाय हो चुकी है कि क्या इन चिट्टा तस्करों के ऊपर नकेल कसने के लिए एक पुलिस पार्टी को बंधक बनाया गया, उन पे जानलेवा हमला किया गया और ये घटना देर रात की है, रात के करीब 12 बजे की है और आज दूसरे दिन के भी 1 बजने को है, लेकिन अभी तक जो किसी प्रकार की कोई खबर वहां से निकल के नहीं आई कि ये जो हमलावर थे, ये जो चिट्टा तस्कर थे, कितनी संख्या में थे, उनको क्या पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया। क्या जम्मू कश्मीर भी एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के अंदर भी जोगी मॉडल की तर्ज पे जितने भी जो चिट्टा तस्कर है इनकी चिट्टे क्यों बेचकर आपके भोले भाले बच्चों को मौत की आगोश में सुनाने वाले जो चिट्टा तस्कर हैं और चिट्टा तस्करी के बाद जो इन्होंने प्रॉपर्टी जो अर्जित की थी, एक बहुमंजिला इमारतें जो खड़ी की थी, क्या उनको जमी दोस्त करना इस समय की पुकार नहीं है? क्या एसएसपी सांबा इतने असमर्थ और असहाय हो चुके हैं कि उनकी पुलिस के एक एसएचओ के ऊपर जानलेवा हमला हुआ और अभी तक जो बड़ी कार्रवाई थी वह जम्मू कश्मीर में देखने को नहीं मिली। और जम्मू कश्मीर पुलिस कोई भी आपदा विपदा है समाज के साथ सदैव कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहती है और एक थाना प्रभारी को बंधक बना के उसको जान से मारने का प्रयास जो था वह चिट्टा तस्करों की ओर से किया गया। और चिट्टा तस्कर जो थे बेखौफ चिट्टा तस्कर अभी भी क्या खुले आसमान के नीचे घूमने के लिए छोड़ दिए गए हैं अथवा उन पे कोई बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक जो थी वह जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से की जाएगी? क्या जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभा जो आईपीएस अधिकारी है, जो इनको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाना जाता है, क्या इन चिट्टा तस्करों का भी वहां पर जोगी मॉडल की तर्ज पे कोई बड़ी कार्रवाई की जाएगी? लेकिन चिट्टा तस्करों की कार्रवाई जो थी वे बहुत बड़ी कार्रवाई जो थी वह जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिली और पुलिस के दल पे एसएचओ को बंदिक बना के उन पे जानलेवा हमला और हमले के बाद एसएचओ को जो था वह रात से ही रेफर अमृतसर के अंदर किया गया। उनका उपचार लगातार जारी है, लेकिन चिट्टा तस्करों पे कार्रवाई किस प्रकार की होनी चाहिए और जम्मू कश्मीर सरकार हो, जम्मू कश्मीर का होम मंत्रालय हो, किस प्रकार की कार्रवाई आप लोग, हमारा समाज किस प्रकार की मांग करता है, आप अपनी राय जरूर रखें और ये भी बताएं कि इन तस्करों के खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि इनके जो हौसले हैं, जो इस समय 7वें आसमान पे चिट्टा तस्करों के हौसले हैं, जो लगातार चिट्टे को बेच के चिट्टे को ट्रांसपोर्ट करके उससे अर्जित प्रॉपर्टी के दम पे ये किसी पे भी जानलेवा हमला कर सकते हैं। यानी कि अगर जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जाबाज अधिकारी पुष्पिंदर सिंह जो एसएचओ बड़ी ब्रह्मणा है, अगर वे सेफ और सुरक्षित नहीं है तो हमारा समाज जो था, आम नागरिक, इस शहर का एक जो आम नागरिक है वह कैसे सुरक्षित रह सकता है? इसलिए जम्मू कश्मीर पुलिस के एक बहुत बड़ा जो उनकी साख पे सवालिया निशान की आखिर बलोल खंड के अंदर क्या चल रहा है और जम्मू के बड़ी ब्राह्मणा
सांबा जिला के तहत आता है जो बुलुलखंड है, जो अक्सर सुर्खियों में यहाँ पे रहा करता है और जितने भी जो हॉटस्पॉट का केंद्र बुलुलखंड है, यहाँ पे लगातार चिट्टे के तस्कर वहां पे चिट्टे की बड़ी खेप को लाते हैं, उसके बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पे उस खेप को पहुंचाते हैं। क्या उन चिट्टा तस्करों के सामने जम्मू कश्मीर पुलिस जो थी वह घुटने टेक चुकी है? क्या कोई बड़ी कार्रवाई की प्लानिंग जो थी वह जम्मू कश्मीर के डीजीपी इस समय कर रहे हैं? क्या आईजीपी जम्मू जोन जो है किसी बड़ी स्ट्राइक को लेकर इस समय प्लान जो था वह रचा जा रहा है? लेकिन एक बड़ी अपडेट की चिट्टा तस्करों ने जम्मू कश्मीर पुलिस की एक पार्टी पे हमला किया, एसएचओ पे ताबड़तोड़ लाठी डंडों के साथ हमला किया और बताया जा रहा है कि 20 से 25 विशेष समुदाय के जो लोग थे, गुर्जर समुदाय के जो लोग थे, उनका जानलेवा हमला पुलिस पार्टी के ऊपर था, एसएचओ के ऊपर था, जिसके बाद एसएचओ पुष्पिंदर सिंह और उसके साथ साथ पीएसआई अबरारुल हक और उसके साथ एक सिलेक्शन ग्रेड जो थे जिनको गंभीर चोटें आई और इस समय उनको रेफर जो था वह किया गया था। उपचार उनका लगातार जारी है और आप देखते हैं कि चिट्टा तस्करों का उपचार जम्मू कश्मीर पुलिस किस तर्ज पे करेगी। आप देखते रहे बॉस, जय हिंद जय भारत।